Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel and welcome back to our monthly current affairs series जहाँ पे हम अभी अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं. सो एस्पायरेंट्स जैसा कि आपने कुछ पिछले वीडियोस में देखा था कि वी वर गोइंग थ्रू द मंथली करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ और जहाँ पे हमने अपने पूरे वीडियो को और पूरे अपने जो करंट अफेयर है उसको इन सेगमेंट्स में बांट रखा था. तो जैसा कि आप में से जो लोग अगर नए हैं और पहली बार इस चैनल्स पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रखो कि अभी हम जो मंथली करंट अफेयर का जो हमारा ये प्लेलिस्ट का सीरीज है उसमें हमने मई मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर लिया और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को वी आर लुकिंग और ये अप्रैल मंथ का पार्ट 3 है. ठीक है, तो इसके पहले जो हमने करंट अफेयर कंप्लीट किया था वो आपका सबसे पहले हम कवर करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स और उसके अलावा जो चीजें हैं वो आती हैं आपका वन लाइनर फैक्ट्स में. ठीक है, वन लाइनर फैक्ट्स के अलावा जो सेगमेंट वाइज है तो सेगमेंट में साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, अपॉइंटमेंट्स, प्राइज अवार्ड, समिट्स और ये बाकी के जितने भी सेगमेंट्स हैं बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्ituaries एंड डेज, तो हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं. अब आप में से जो लोग नए हैं अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट आवर है ना प्लेलिस्ट जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड है ना व्हाट इन व्हाट मैनर वी विल बी डूइंग दिस. तो फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं तो यहाँ पे जो कोर वन लाइनर फैक्ट्स हैं उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में अप्रैल मंथ की कवर किया है जो कोर वन लाइनर्स हैं. इसके अलावा जो करंट अफेयर है वो चीज़ आपका अंडरलाइंड है एंड बोल्ड में हाईलाइटेड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी की इंफॉर्मेशन सम इंफॉर्मेशन आर एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हम बैक ट्रेस करते हैं और साथ ही साथ रिवाइज करके चलते हैं. और इससे अलावा भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं पास ऑन करता हूँ थ्रू दिस करंट अफेयर सीरीज वो आपका रेट में मेंशन है. देखो, जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं उनके लिए कुछ एक तरीके से सजेशन है. अगर आपने अभी तक का वीडियो देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार फर्स्ट मई मंथ का करंट अफेयर और बाकी के करंट अफेयर्स को एक बार गो थ्रू कर लो, है ना. आप उसमें एक बार देख लो कि मैंने किस तरीके से जो है बाकी के वीडियोस को कंपाइल किया है. देयर इज़ अ वन मोर थिंग जो कि है आपका जो मैंने शॉर्ट सीरीज चलाई है. तो फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड सम शॉर्ट्स which are the very top most current affairs which cannot be forgotten. तो उसको मैंने अलग से शॉर्ट में कवर किया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अब यहाँ पे यार कुछ चीजें हैं जो मेरे ओल्ड व्यूवर्स हैं जो अब एक लेवल का जिन्होंने करंट अफेयर मई मंथ का एक तरीके से देख लिया है और अभी अप्रैल मंथ के दोनों पार्ट्स को उन्होंने देख लिया है एंड दे आर विथ मी, है ना, फ्रॉम द इनिशियल डेज. आई हैव गॉट फ्यू कमेंट्स, फ्यू सजेशंस फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल इन द क्लोज क्वार्टर्स. आई हैव, है ना, उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड. तो मई मंथ का करंट अफेयर से अप्रैल मंथ में आपका प्रेजेंटेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगा होगा. पिछले 2 दिन में मैं करंट अफेयर का ये जो फुल सेगमेंट वीडियो है ये मैं नहीं ला पाया था बिकॉज ऑफ सम, है ना, कोर इश्यूज विथ मी इन माय वर्क. तो मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, मेरे जो जॉब है उससे रिलेटेड में. बट आई वॉज ट्राइंग कि मैं आपको थोड़ा सा, है ना, करंट अफेयर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स में वो देते रहूं सो दैट आप कहीं लूज आउट ना हो. ठीक है, तो हाँ, और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको मैंने क्विज के फॉर्म में भी ये चीज़ किया है. एक दो चीज़ जो मुझे पता लगी कि सम पीपल हैव फॉरवर्डेड, है ना, माय वीडियोस टू सम टेलीग्राम ग्रुप्स एंड अदर जगह पे उन्होंने शेयर किया है. तो देयर वाज डिस्कशन अराउंड 2-3 सर्कल से मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया मेरे कुछ फ्रेंड्स के जरिए. तो देखो यार, आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक ये करंट अफेयर का सीरीज देखा है, ठीक है, आपको पता है आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, ऑलरेडी मैं काम करके ये चीज़ कंपाइल कर रहा हूँ. तो ये पूरा प्रोसेस ना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गेटिंग कि मतलब ये कैसे डिलीवर होगा कैसे नहीं होगा, है ना, हाउ द पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इट. देखो एन नंबर ऑफ थिंग्स है. सम पीपल आर जस्ट, है ना, रिवाइजिंग थिंग्स जो मैगजीन में है उसको वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं. सम पीपल आर डूइंग इट, है ना, नॉट इन द so informative way, just reading by line. तो यहाँ पे आई एम ऑल्सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज मैगजीन्स एज वेल. वो मैगजीन है, पोर्टल्स है, कुछ है ना यूट्यूब के पोर्टल्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ आपके जो है ऑनलाइन जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है करंट अफेयर के, ठीक है, यू नेम इट, वेदर इट इज भारत, वेदर इट इज मनोरमा, इंडियन ईयर बुक और कुछ भी हो, ठीक है, पीआईबी है, पीआईबी का सजेशन कई लोगों ने दिया. तो आप गो थ्रू करो, ठीक है. इफ आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट ओपनिंग अप माई गूगल डॉक थिंग जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें कंपाइल करके रखी हैं. बट इफ़ यू विल गो थ्रू इट आपको ये वो दिखेगी कि मैंने ऑलरेडी सब कंपाइल किया और मैं उसको बिट्स बिट्स बाय बिट्स में देने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि इसमें बिहार से कुछ चीज़ मिस होगा, इसमें यूपी से कुछ चीज़ मिस होगा. आई एम गोइंग टू गिव दिस दिस बोथ
दीज एग्जामिनेशंस, और उसमें जो बिहार स्पेशल से चीज़ें होंगी वो मैं अलग से हैंडल करने वाला हूँ। करंट अफेयर भी, स्टैटिक पोर्शन भी, यूपी से रिलेटेड जो होगी यूपी का भी मैं अलग से वो तरीके से कैटर करूंगा। आई हैव थिंग्स इन माई माइंड, मेरे पास भी एक फ्रेमवर्क है। यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ का एग्जाम अभी 1 महीने बाद ही है, तो आई एम इन दैट अप्रहेंशन कि मुझे जल्द से जल्द पहले ये जो पिछला 6 महीना है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर जो है 1 साल का पूरा करंट अफेयर का मुझे डिलीवर करना है बिफोर यूपी पीसीएस आर ओ एंड आर ओ। उसके बाद फिर बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए मैं फिलर्स लेके आऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी आप जो लोग नए हो और जो लोग पुराने भी हो, आप लोग एक बार उस पूरे प्लेलिस्ट को देखें। जो शॉर्ट सीरीज मैंने कंप्लीट की है अभी रिसेंटली, 16 और 17 वीडियोस आई हैव गिवन। आई विल ट्राई टू डू अप टू 30। वो पूरे सीरीज का नाम है टॉप 30 करंट अफेयर फ्रॉम द अप्रैल मंथ। तो एक बार आप उसे गो थ्रू कर लेना। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने जो है समिट तक किया था, इसके आगे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। ठीक है। हम उसको देखेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक है, मैं इसको टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा। जो लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वो टाइम स्टैम्प पे ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है। एंड फॉर द क्विजेस एंड सजेशन, मोर सजेशन, यू कैन मेल डायरेक्टली टू मी। जो जीमेल अकाउंट है वो सेम है चैनल के नाम पे, hub4civilservices@gmail.com। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी hub4civilservices करके है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। रैंक इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स जो था एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस मंथ में। ठीक है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है अंकटैड। अंकटैड जो है, अब कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी। अंकटैड एक यूएन की बॉडी है जो ट्रेड एंड इन एस्पेक्ट्स पे जो है एक तरीके से वॉच रखता है। इसके पोर्टल से बहुत सारे डाटा गैदर्स होते हैं। ठीक है। अगर आपने जो है डीजीएफटी या एक्सपोर्ट रिलेटेड, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो लास्ट ईयर निकली थी, आई थिंक 2022 में निकली थी, उन सब में अगर आप डेटा सोर्स देखोगे तो इट इज़ बीइंग अपलोडेड फॉर इंडिया फ्रॉम द डीजीसीआईएस साइट। ठीक है। तो डीजीसीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स है। आई थिंक इट इज़ बेस्ड इन कोलकाता ऑल्सो। ठीक है। जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपने डाटा को सोर्स करता है। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अंकटैड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड एंड एस्पेक्ट्स को देखती है। बट क्या सिर्फ ये ट्रेड को देखती है? तो दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड हियर अदर 2 रिपोर्ट्स एज वेल। तो अंकटैड जो है वो just not they look for the trade aspect, but they also see the investment report and the technology and innovation report, और इसलिए ये information बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर एक इंडेक्स निकाला है जहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है, 10th पोजीशन पे। ठीक है, ग्लोबली। अब एआई बहुत ज़्यादा बजवर्ड में है। ठीक है। एआई को हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इस पीडीएफ में ही आप आगे जाओगे तो आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में मिलेगा। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट इंडिया किस तरीके से कर रहा है उस पे ये रैंकिंग है। अंकटेड इस रैंकिंग को निकाला है। अंकटेड की अदर रिपोर्ट्स कौन सी है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट्स भी है। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीति एनसीएईआर की। ये जो है ना, ये नीति और एनसीएईआर ने एक स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम करके उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था। ठीक है। वो तो इम्पोर्टेंट है। एनसीएईआर के साथ में आपको मैंने पिछले इंफॉर्मेशन दी थी, पिछले अपॉइंटमेंट्स में पूनम गुप्ता जो है वो, जिनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, मई मंथ का करंट अफेयर आप देखेंगे तो उसमें है। तो पूनम गुप्ता जिनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, वो एक तरीके से एनसीएईआर को लीड करती थी। अभी ये नीति इनके साथ में मिलके स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। इससे बहुत ज़्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रैंकिंग आप ध्यान रखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखो, उड़ीसा जो है ना, इसकी रैंक 1 है। ठीक है। छत्तीसगढ़ 2 पे है, तो एंड गोवा 3 पे है। ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो कि नीति आयोग से निकला है, इसमें टॉप किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। एंड इसमें बिहार की रैंक कितनी है? तो 13 है, क्योंकि हम यूपी और बिहार को देख रहे हैं, उसके एग्जाम्स को देख रहे हैं। तो बिहार इज 13th एंड यूपी इज रैंक इज 7। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग किस बेसिस पे है? तो इसमें फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है, और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, और इन सबको एक तरीके से 5 और सम इंडिकेटर्स। आई हैव ओपन दिस होल बुकलेट एज वेल while I was compiling this। जब मैं इसको कंपाइल कर रहा था मैंने उसको ओपन करके भी देखा है। 5 और सम इंडिकेटर्स आर देयर, और उस सारे इंडिकेटर्स में फिजिकल प्रूडेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे ये रिपोर्ट बनी है। ठीक है। डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट, शर्ट मेथी, आप बता ही सकते हो डिजिटल से रिलेटेड होगा तो मेथी आएगा ही आएगा। शर्ट प्रोग्राम आपको पता ही होगा, एक तरीके से थ्रेड जितने भी होते हैं, फिशिंग एंड, है ना, हैकिंग एंड ऑल, तो पूरे मिनिस्ट्री में और हर जगह पे सर्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो एक तरीके से ओवरलुक करती है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आईजीआई 9th बिगेस्ट एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड में, इतनी इंफॉर्मेशन वो नहीं है, टॉप नहीं किया, तो वी कैन लीव इट, ठीक है। सेकंड है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। अब मैं जो आपको क्वांटम के बारे में बोल रहा था, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जुलाई मंथ का जब मैं करंट अफेयर, जून मंथ का सॉरी, जब मैं मई मंथ का, जून मंथ का करंट अफेयर, सॉरी जून मंथ का करंट अफेयर जब लेके आऊंगा, तो उस टाइम पे आप देखना, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम कम्युनिकेशन पॉसिबल किया है, ठीक है, फॉर द 1 किलोमीटर, और वो बहुत न्यूज में था। अब ये क्वांटम की जब बात कर रहे हैं, एआई की जब बात कर रहे हैं, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव एआई, व्हाट इज है ना, रीजनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई क्या है, एसएलएम क्या है, एलएलएम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर डीप थिंक क्या है, हाउ द मशीन लर्निंग इज इंटीग्रेटेड विद एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में है ना, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंटेंगलमेंट क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज नॉट जस्ट द prelims is important but the mains is equally important, and when you will be writing the mains examination you must have the additional है ना knowledge and understanding about these topics, otherwise you are not going to है ना run the show। तो देखो आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। आपने रिसेंटली अप्रैल मंथ का सबसे ज्यादा क्रक्स न्यूज क्या था, दैट मिलिट्री है ना, मिलिट्री का जो एक तरीके से इंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ में, उसका जो तरीका है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो किस पे है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे है, मिसाइल पे है ना, एरियल ड्रोन सिस्टम पे है, डिफेंस सिस्टम्स पे है। तो अब कोई आपको क्या फिजिकल इंगेजमेंट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मनी पीपल विल से कि जॉब लॉसेस क्यों हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होता है उस तरीके से इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, आने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस होंगे, है ना। द वे ट्रैफिक मैनेजमेंट इज देयर, वो चेंज होगा, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स है, उसमें डेटा का जो पार्ट है वो चेंज होगा। डे बाय डे आप सी साइड देखोगे एक तरीके से है ना टफ होता जा रहा है। वाई द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, डेटा एनालिटिक्स है ना। आपको है ना डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेना है, कोई भी ब्लॉक लेवल का ऑफिसर है या फिर एसडीएम लेवल का ऑफिसर है, when he's putting some kind of information to DC, he has to have all the data aspect in his hand। उसको वो टेबल्स, वो समरी, वो सब चीज देखना होगा, अगर डाटा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बताना होगा। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इट इज डायरेक्टली है ना एट्रीब्यूटेड टू द डाटा ड्रिवन गवर्नेंस सिस्टम, है ना। अगर आप इसको देखोगे जो कि पीएम का, मैं अगर आपने शॉर्ट्स देखा है तो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो था वो इसी पे है, एबीपी प्रोग्राम पे ही पूरा फोकस्ड है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है इनका यूज बढ़ता जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट, और ये टेक्नोलॉजी पे ये रिपोर्ट इसलिए आई है ऑफिस ऑफ पीएसए से, आई विल टॉक अबाउट इट ऑफिस ऑफ पीएसए। बट ये टेक्नोलॉजी इसलिए आई है क्योंकि देयर इज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी जो कि चल रहा है 2025 में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन नीचे है, आई विल बी शेयरिंग। यहाँ पे देखो, अब ये लॉन्च किया गया है किसके थ्रू, ऑफिस ऑफ पीएसए। ऑफिस ऑफ पीएसए क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ए चिदम्बरम, चिदम्बरम साहब है, आई एम नॉट श्योर दैट इज ए चिदम्बरम और समथिंग, देयर इज अ सम चिदम्बरम पर्सन। एक राघवन सर थे, इसके पहले सबसे पहले आई थिंक एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, और अभी जो करंटली हैं वो अजय कुमार सूद सर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इनकी फोटो भी दी है सो दैट यू पीपल गेट फैमिलराइज विद इट, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे किसने लॉन्च किया है, तो इट इज लॉन्च बाय द ऑफिस ऑफ पीएसए। हु इज इट, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन हेड करता है, ठीक है, अजय कुमार सूद सर है, और पीएम इसको एक तरीके से ओवरलुक करते हैं, ठीक है। अब ये चीज दे सकता है ऑप्शन में डीएसटी, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल मार्क डीएसटी, तो वहां पे ये चीज गलत हो सकती है, आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग की एक और रिपोर्ट है जो कि हैंड एंड पावर टूल सेक्टर पे, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हैंड टूल्स एंड पावर टूल से रिलेटेड फिर हिस्ट्री से एस्पेक्ट जो है वो आ सकता है, तो एक बार उसको हम देखेंगे जब हम वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2025 का टाइम का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का लिस्ट निकला है, उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, एक साउथ एशियन पर्सन है, हुज नेम इज मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस का फोटो और यहाँ पे लगाने का मेन रीजन ये है, बांग्लादेश के कारण ये न्यूज में भी थे, इनको नोबेल मिला हुआ है, बट क्या वो नोबेल इनको इकोनॉमिक्स में मिला है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ही इज द पर्सन हु इज बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ग्रामीण थिंग, ठीक है, देयर इज अ ग्रामीण बैंक एंड समथिंग which got very popularized in Bangladesh and which has reformed in some way, है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी को, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट एमिनेंस, और इनको एक तरीके से बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में एज इकोनॉमिस्ट फेम मिला। बट क्या उनको ये जो नोबेल मिला है वो इकोनॉमिक्स में मिला है, ये जो लोग जानते हो वो कमेंट में बताएंगे, अगर उनको इकोनॉमिक्स में नहीं मिला है तो किस में मिला है ये आप मुझे बताना, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, यूनेस्को आप कभी भी नहीं मारोगे, ये डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू मार्क करके आओगे। तो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ यूनेस्को, यूनेस्को इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू कल्चर थिंग, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एज वेल, सोसाइटी एज वेल। तो सोसाइटी एस्पेक्ट में न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनेस्को को यूनेस्को ने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन रहेगा वो है डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस में जो 5 चीजें हैं जो हम नहीं भूलेंगे, एक तो MRSAM, ठीक है, MRSAM विच इज रिलेटेड टू DRDO एंड इसराइल। ठीक है, उनके साथ में हमने ये सरफेस टू एयर मिसाइल, एक तरीके से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप किया है इसराइल के साथ में, MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल मोहिद अल हिंदी। आपने डिजर्ट साइक्लोन, डिजर्ट है ना, इसके बारे में सुना होगा। दस्तलिक के बारे में सुना होगा, दस्तलिक यहाँ पे मेंशन भी है, वैसे उज्बेकिस्तान के साथ में है। ठीक है, लेकिन इजिप्ट के साथ में हमारा हुआ था डिजर्ट, आई थिंक, इफ आई एम श्योर, डिजर्ट साइक्लोन दूसरा है, डिजर्ट अलग है। ठीक है, तो क्यों हुआ था? क्योंकि आप ये एक पैटर्न देखोगे, इनकियोस अभी हुआ है, इनियोकॉस, ठीक है, ये हुआ है ग्रीस के साथ में। इसके थोड़े दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गए थे। ठीक है, अभी वो साइप्रस गए थे, साइप्रस में उनको अवार्ड मिला है। साइप्रस और ग्रीस में जो अवार्ड मिला है ना, उसमें बहुत ही सिमिलर है, कुछ एक चीज सिमिलर है, जो उनका लास्ट टर्म है। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि आप नाम कमेंट करके बताओगे, तो देर वॉज अ वन पर्सन आई थिंक हु हैज कमेंटेड अबाउट इट। ठीक है, तो आप वो देखना, वो नाम बहुत सिमिलर है। तो ग्रीस में गए, वहां के बाद एक हमारी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। इसके पहले इजिप्ट गए थे प्राइम मिनिस्टर, वहां पे हमारा डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था डिजर्ट। तो अगर आपके पास मान लो एग्जाम में कोई ऐसा है ना, आता है मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपको नोन नहीं है, तो थोड़ा सा आप ये बैक ट्रेस कर सकते हो कि क्या प्राइम मिनिस्टर उस किसी एक कंट्री में गए हैं जहाँ पे वो ऑप्शन में है। इफ इट इज देयर देन यू कैन मार्क इट। ठीक है, अल मोहद अल हिंदी, इसको आप याद में रखना, जैसा कि मैंने बताया यूएई का अलग है। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरीके से याद रखना कि अल मोहद अल हिंदी अगर आएगा तो सऊदी अरब आएगा, और हम सऊदी अरब को टिक करके आएंगे। ठीक है, आईमैक, आईमैक, अब ये सऊदी अरब यहाँ पे था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू बैक ट्रेस अबाउट आईमैक। आईमैक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हरद है, हदीथा है, नियोम प्रोजेक्ट है, पिरासिस है, पेरियोसिस है, पेरियोस है, फिर जाबेल अली है। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पेरियोस है, जाबेल अली है। तो आप इन सब कंट्रीज का बताना कि ये किस कंट्री के साथ में अलाइंड है, ये सारे पोर्ट्स। ठीक है, ये अब देख लेना, आईएमएक्स से रिलेटेड मैपिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, सो डिजर्ट फ्लैग वाज द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ये इतना इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रायम्फ वी नो इट इज विद यूएससी, यूएस। और ये एचएडीआर, जो एचएडीआर का मतलब ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ थिंग्स है, ट्राई सर्विसेज के साथ में हम टाइगर ट्राइब यूएस के साथ करते हैं। इंडिया एंड 9 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में हमने क्या नया किया है, तो अफ्रीका से आप याद रखोगे ए, तो एकमी जो है ये हमने अफ्रीकन कंट्री के साथ किया। कहाँ पे हुआ है? तंजानिया पे हुआ है। अब इसके पहले मैंने IIM अहमदाबाद का जब बता रहा था कि दुबई में उनका नया एक तरीके से इंस्टीट्यूट का एक नया क्या बोलते हैं उसको, forgetting things. I'm not nowadays I'm a bit like रोहित शर्मा। ठीक है, अरे वो ये आप समझो क्या बोला क्या नहीं बोला, तो सॉरी फॉर दैट। तो एक उनका नया जो है ना कैंपस खुला है, कहाँ पे, एक तरीके से दुबई में खुला है, IIM अहमदाबाद का। और ये तंजानिया में भी ना IIT मद्रास का खुला है, आई थिंक, इन जंजीबार। तो तंजानिया क्यों इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना फोकस है, ठीक है, ये इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और ये चीज आप देख लेना एक बार। इंदिरा, रशिया से रिलेटेड दस्तलिक हमने पढ़ा, एक्सरसाइज आक्रमण, दिस वाज द आवर प्रिपरेशन अमिड्स द पहलगाम टेंशंस। अब यार देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पिन हाइबर नेशन बट ऑलवेज वॉर रेडी लाइक आवर इंडियन आर्मी। तो देखो, हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, वो क्या हर समय वॉर पे रहती है? नहीं, बट दे डू दीज एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। क्यों? सो दैट they are prepared for any kind of war like situation, है ना। तो you should be also like that when you are preparing, when you are preparing for everything, you should be preparing in a holistic way। ऐसा नहीं है कि आज आप, है ना, प्री का देखोगे फिर कल मेंस का देखोगे, तो ऐसे नहीं होता। you should be making your notes, you should be doing your क्या बोलते हैं, जितने भी आप नोट टेकिंग करो, जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो, आप उसको साथ में ये भी देखते जाओ कि मेंस में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो हम क्या लिखेंगे। वाई आवर इंगेजमेंट विद द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। मैंने अभी जैसे बताया था, IIT मद्रास का तंजानिया में खुला, व्हाट इज द रीजन, क्या निकाल सकते हो? जैसे इंडिया अभी एक तरीके से ग्रोइंग कंट्री है, 2010 के आसपास में चाइना एक तरीके से ग्रोइंग कंट्री था, उसके पहले यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज थे, तो वो इन दो कंट्रीज की तरफ लुक करते थे, है ना। उसके पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्री था। तो जो ये इन्वेस्टमेंट्स है, वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड में डेवलपमेंट का जो पैटर्न है ना, वो फ्लो करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन रीजन टू अनदर। इस टाइम पे चाइना एंड इंडिया प्रोमिनेंस में है। एक टाइम ऐसा आएगा जब
अफ्रीकन कंट्रीज है ना, एक तरीके से वो होगा। अभी आप देखोगे कि चाइना के बहुत सारे ना इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इन लैटिन अमेरिका एंड इन अफ्रीका। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, क्या रीजन लगता है? आप लोग सोचो इस एंगल पे और ट्राई टू राइट इट डाउन, है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप देखना, साउथ टू साउथ कोऑपरेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो वहां पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, हाउ द development aspects is being in priority in when we are having talks with the south and south countries। उसमें फिर आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो सकता है, उसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। तो निसार को आप याद रखेंगे, नासा और इसरो का है, रेडियो से रिलेटेड है। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये एक रडार से रिलेटेड हमारा ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा जो इसरो और नासा दोनों लॉन्च कर रहे हैं। अब लॉन्च व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएसएलवी पीएसएलवी, है ना, विकास इंजन। क्या डिफरेंस है पीएसएलवी और 57 मैंने बताया था किससे रिलेटेड है। ठीक है, जीएसएलवी और पीएसएलवी में 4 स्टेज इंजन किस में होता है, 3 स्टेज इंजन किस में होता है ना, वो पैटर्न क्या होता है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड होता है या फिर सॉलिड लिक्विड सॉलिड होता है, फिर क्रायोजेनिक होता है, तो बीच में कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मार्क किया, इसको आप बैक ट्रेस करो, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लो, जो मैंने बताई उससे अलग चीजें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया था, बिकॉज आई थॉट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना इन द स्पेस टेक्नोलॉजी की, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरे क्रू को ही, है ना, फीमेल क्रू को, पूरा जो क्रू है वो किसी मेल, कोई भी मेल पार्टनर उसमें नहीं है। एवरी क्यू मेंबर इज अ फीमेल। ठीक है, और उनको भेजा गया है किसी स्पेस में। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी एक्सियम 4 को आपने देखा होगा, तो एक्सियम 4 में देर इज अ वन लेडी। ठीक है, आई थिंक शी इज अ क्रू कमांडेंट एज वेल। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ब्लू ऑरिजिन न्यू शेफर्ड जो था, ब्लू ऑरिजिन का जो न्यू शेफर्ड था, उसने ना फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वर्ल्ड में जिसने पूरे फीमेल क्रू को भेजा है कहाँ पे, स्पेस में, अप टू है तो कारमान लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखना, ब्लू ऑरिजिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे और भी दे सकता है, स्पेस एक्स दे सकता है, फिर आपका जो है स्टारलिंक वगैरह का नाम दे सकता है ना, कुछ कुछ भी दे सकता है उटपटांग बना के, बट आप ब्लू ओरिजिन को याद रखना। ठीक है, न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन व्हिच टुक द फर्स्ट ऑल फीमेल क्रू टू द स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है ना 54th मेंबर बन गया आर्टेमिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। आर्टेमिस अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निसार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पहले मैंने प्रोबा 3 यूरोपा मिशन, इन सब के बारे में पहले मई मंथ में बात कर चुका हूँ। मैं ये सब रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट ये आपके दिमाग में जाए। प्रोबा 3 किससे रिलेटेड है, यूरोपा क्लिपर किससे रिलेटेड है। ठीक है, किसमें यूरोपियन एजेंसी है, किसमें जो है जूस मिशन में किसमें यूरोपियन एजेंसी नहीं है। ठीक है, इसरो किसके साथ में काम कर रहा है। इसके अलावा पीएसएलवी C57 किससे रिलेटेड है, C58 C59 C60 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को बार बार में देखोगे करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड डूइंग होल एक्सरसाइज, मेरा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि मैं इन सब चीजों को याद कर लूं। इफ आई एम डूइंग इट, व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम रिमेम्बरिंग इट, कि मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि आई हैव रेड दिस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना, दिस थिंग्स, द स्पेस टेक्नोलॉजी, कवरिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी। एग्जाम में ये सब चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, आप भी इस तरीके के कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करो। ठीक है, as I have told it, YouTube is a very democratic platform जहाँ पे you can place whatever you want, है ना। ठीक है, वो एक थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जो कि लोगों को अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट किसी तरीके से हर्ट कर रहा है। तो इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग इट, ठीक है, प्लीज़ यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग इट देन सब्सक्राइब द वीडियो, है ना, शेयर इट, कमेंट इट। ठीक है, क्या होता है कि इन द इनिशियल डेज वी नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड यू पीपल आर द माई मोटिवेशन। प्लीज़ ब्रिंग इट आउट। ठीक है, आप शेयर करो अपने दोस्तों से। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट, आई हैव नॉट सब्सक्राइब मोस्ट ऑफ द वीडियो चैनल्स जहाँ पे भी मैं कभी देखता हूँ अच्छे कंटेंट्स को, बट आई डू, है ना, गिव सम काइंड ऑफ लाइक और कमेंट करके जाता हूँ, शेयर करके जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप भी कर सकते हो फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मैंने बोला एस एल वी, ठीक है, पी एस एल वी फिर GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, ये सब आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। PSLV C57, है ना, GSLV Mark 3 जो चंद्रयान को लेके जाएगा, चंद्रयान 5 मिशन हमारा जापान के साथ में है। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। इस अब बिलीव मी, जितना भी मैंने अभी ये बताया, इट इज़ नॉट समथिंग कि आई एम कीपिंग थिंग्स, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मैं अपने दिमाग में लेके जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो सेइंग दिस टू यू एज वेल। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो तो पूरा पढ़ो, यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स में, जो
जो 5 चीजें मैं देखूंगा, दिस इज दारिया सबलंका, हितेश गुलिया जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। मास्कॉट याद रखूंगा गज सिंह में, और यूपी की, और क्या बोलते हैं आपकी बिहार की रैंक, और टॉप किसने किया है फ्रॉम द खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है। और इसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ है ये कहाँ पे रखा गया है इस बार का। तो ये रखा गया था लीमा पेरू में। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्या सबलंका, इन्होंने मियामी ओपन जीता है। मैंने इसलिए इसको नहीं रखा, आर्या सबलंका, अरीना सबलंका वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ रखा। इसके पहले मैंने ऑस्कर पीएस3, ठीक है, वर्टास्पेन, वर्स्टापेन या वर्टास्पेन, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है, वर्स्टापेन नाम है आई थिंक। ठीक है, उनके बारे में बात की है ना। साइमन बाइल्स के बारे में बात की है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, मैंने ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में इसका क्विज भी डाला था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक हैव रिप्लाइड ऑन इट। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे करी हैं, वो आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ऑस्कर पीएस3, और जो मैंने इसी नेक्स्ट इसमें लिखा वर्स्टापेन, हाँ। तो मैक्स वर्स्टापेन और लॉन्डो नॉरिस, है ना, और ऑस्कर ऑस्कर पीएस3, ये सब किससे रिलेटेड है? फार्मूला 1 से रिलेटेड। फार्मूला 2 रेसिंग पहली बार किसने जीता है? ठीक है, नाम बताओगे आप। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हितेश गुलिया, इन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल। हितेश गुलिया, ठीक है, और चार नाम है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये मुझे अभी याद नहीं हुआ, बट आई विल ऑल्सो, है ना, ट्राई टू लर्न इट इन दिस प्रोसेस। तो हितेश गुलिया मैं कुछ याद रखूंगा, कुछ गुजराती नाम टाइप का लग रहा है, गुजराती गुलिया ऐसा करके है। हितेश गुलिया, ठीक है, गु से याद रखूंगा कि गुजरात और गुलिया सेम है, तो इनको उस एस्पेक्ट में इंडियन बॉक्सर टू फर्स्ट विन गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल भी जीता है, गुजरात है, गुलिया साहब है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये खेलो इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार का जो हुआ था ये बिहार में हुआ था, पटना में। ठीक है। ओवरऑल मध्य महाराष्ट्र ने जो है यहाँ पे टॉप किया था। यहाँ पे बहुत लोग चांस कर सकते हो कि अगर वहाँ पे पढ़ के नहीं गए और हरियाणा आता है तो आप हरियाणा को मार के आओगे, बट इट इज महाराष्ट्र विच टॉप्स द होल रैंक। और इसमें यूपी का जो है वो 7वां रैंक था, और बिहार का जो है वो 15वां रैंक था। बिहार को टोटल 36 मेडल मिलते हैं और यूपी को टोटल 52 मेडल मिलते हैं। महाराष्ट्र वन द होल टेबल टैली, और ये जो है पहले स्थान पे रहे थे। मास्कॉट जो था वो गज सिंह था, यहाँ पे उसकी पिक्चर है। ये अरीना सबलंका है, ये उनकी पिक्चर है, टेनिस प्लेयर है, ये चीज आप नहीं भूलोगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा इस बार का कुछ, ये कंपाइलेशन है संस्कृति का 5वां अध्याय, जस्ट टू सेव यू पीपल फ्रॉम द फोमो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर कम कंटेंट मिलता है तो दे आर थिंकिंग दैट देयर इज नथिंग दैट दिस पर्सन इज डिलीवरिंग। तो माय बॉय, प्लीज आप इस चीज को देखो कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वेदर जो रीडिंग हम कर रहे हैं वी विल बी एबल टू रिटेन इट और नॉट। आई हैव दैट मच ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा, एंड आई एम कंपाइलिंग इट फ्रॉम डे वाइज, है ना। अगर मैं कहीं से भी ये करंट अफेयर इस सब चीज़ों को ला रहा हूँ तो मैंने कंपाइलेशन वो डे वाइज कर रखे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छूट रही होगी, आप इस चीज़ के लिए रेस्ट एश्योर्ड रहो। जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं सारी कंपाइल करके यहाँ पे रखी हुई है, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिहार यूपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो करंट अफेयर में हमें अलावा उसका स्टैटिक पोर्शन का भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, बट तब तक के लिए आप धैर्य रखें। ठीक है। ऑबिचरी में मनोज कुमार, ठीक है, एंड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन सर, इनके बारे में मैंने अभी एक ग्रुप में, सॉरी, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बात करी हुई है। ठीक है। के कस्तूरी रंगन सर जो है ये इसरो के चेयरमैन थे। ठीक है। इनकी जो रिपोर्ट थी वेस्टर्न घाट पे फॉर द इको सेंसिटिव जोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनके पहले माधव गदगिल सर थे एक, जिनकी रिपोर्ट थी, उनको उसके लिए जो है एक यूएनईपी का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, अगर आपको किसी का पुण्य पिछले साल जो है पूर्णिमा बर्मन या ऐसा कुछ नाम था, पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, अगर याद होगा तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ में आई थिंक 2023 या 24 में उनको अवार्ड मिला था। तो उन्होंने जीता था, उसके पहले माधव गदगिल साहब भी ये अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स पे इनकी रिपोर्ट थी इको सेंसिटिव जोन पे, और कस्तूरी रंगन सर भी इस पे रिपोर्ट बना चुके हैं। कस्तूरी रंगन सर की रिपोर्ट एजुकेशन पॉलिसी पे है, और इन्होंने एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक तरीके से चेयर भी किया था। ठीक है। पोप फ्रांसिस मैंने बताया इनका डेथ हुआ है, और ये बिलोंग करते थे अर्जेंटीना को। अभी जो नए पोप बने हैं वो है पोप लुई लियो, सॉरी, लियो द 14। ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आते हैं डेज सेक्शन में। डेज में ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा यहाँ पे देखोगे इंटरनेशनल
ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट था, प्रोफेसर सूद सर ने इसलिए इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी जो कि फर्स्ट एवर थी ऑफिस ऑफ पीएसए के थ्रू। ठीक है, रिपोर्ट का क्या नाम था फिर से देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द क्वांटम। अब क्वांटम स्टडी, क्वांटम मिशन, एआई मिशन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद सर है, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। अप्रैल 14 को ये मनाया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, क्वांटम चल रहा है, कोऑपरेशन भी चल रहा है। ठीक है, मेरे मुंह से इसीलिए निकला 2025 कोऑपरेशन ईयर भी है और क्वांटम ईयर भी है। ठीक है, कोऑपरेटिव डे यहाँ पे आप अप्रैल 14 को याद रखोगे वर्ल्ड क्वांटम डे पे, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर भी चल रहा है, तो इसलिए आप इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को भी याद रखोगे जो कि है 5 जुलाई, ये जुलाई में है, पर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सो दैट वी आर रेडी फॉर दिस। और ये हम 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पे ही आई थिंक देयर वाज सम अनाउंसमेंट रिलेटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुई है, हु इज द मिस्टर त्रिभुवन पटेल, ठीक है, क्या उनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है ना, वेदर ही इज फ्रॉम द फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट, है ना, वो कौन से मूवमेंट में थे, किस तरीके से था, तो ये कुछ फैक्ट हो गए जो आप याद रखोगे। जो लोग भी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस या फिर पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इज वन एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल को ये याद भी होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7, ये मुझे भी याद था। मलेरिया डे है 21, ठीक है, 25 वो भी एक तरीके से आपका इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे, हेल्थ हेल्थ डे आप याद रखोगे अप्रैल 7 और अप्रैल 25। ठीक है, इस बार का थीम जो था वो हेल्दी बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर था। इन सब में देखो मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये ना कोर फैक्ट है जो आपको 1-2 बार देखने होंगे। जैसे अब क्वांटम है एंड द कोऑपरेटिव है, ये चीज़ तो मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट उसमें आने वाले डेज में भी, आने वाले वीडियोस में भी। तो ये दो चीज़ आप मत भूलना, बाकी चीज़ें मतलब ठीक है, ये होता है। अप्रैल 21 जैसा कि मैंने बताया था पीएम एक्सलेंस अवार्ड फॉर द ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सलेंस अवार्ड मिलता है, 3 कैटेगरी में मैंने बात की थी, उसमें से है ना पोषण ट्रैकर को इनोवेशन कैटेगरी में इस बार अवार्ड मिला था पीएम के थ्रू। तो वो आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कब दिया था, 21 अप्रैल को दिया था। 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूपीएससी और आई से आने वाले जो इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं हमारे कंट्री के, उनको बताया था कि दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। जैसे किसी भी कंट्री की फाउंडेशन एक मजबूत क्या बोलते हैं आपको, उसके लिए एक मजबूत पिलर चाहिए होता है, और उस पिलर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंग्रेडिएंट है तो वो एक स्टील फ्रेम है जो सरिया होता है। ठीक है, तो आयरन रॉड इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्टील फ्रेम जो है उन्होंने बोला था सिविल सर्वेंट्स को, और उस दिन से हम अप्रैल 21 को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड क्या है ये आप मुझे बताओगे, हाउ ही हैज सेग्रीगेटेड जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव थिंग्स। ठीक है, एक तरीके से इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्होंने क्या है ना, एक तरीके से कौन से इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे वो किया था, कलकत्ता में इनिशिएट किया था। इसके अलावा कॉर्नवालिस का मैसूर वॉर से रिलेटेड है तो सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में उन्होंने किसके साथ ट्रीटी की थी, है ना, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, ये सारी चीजें हैं कुछ जो आप बैक ट्रेस करके कॉर्नवालिस के बारे में रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अर्थ डे है इस बार, अप्रैल 22 को पड़ा था अर्थ डे। इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगा आवर पावर एंड आवर प्लेनेट। हेल्थ का इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट थीम भी आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी याद रखेंगे एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का जो स्पोर्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो सेक्शन है रैंक एंड इंडेक्स का, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखो यार भर भर के बहुत लोग बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई एम पुटिंग समथिंग हियर कि रिपोर्ट्स में ये चीज़ हो रहा है डेज एंड उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, है ना, बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट कुछ निकालते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स एसबीआई की निकलती हैं, आरबीआई की निकलती हैं। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अंकटैड का था इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ यू पीपल हैव फॉलोड द, अगर आप इसको करंट अफेयर को पिछले साल और इससे देखोगे तो ये आपको डिफरेंट लग सकता है, लेकिन व्हेन यू विल फॉलोइंग द न्यूज़ एवरी डे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटम पे कितनी बात हुई, एआई पे कितनी बात हुई है, क्या चीज़ अभी बज़वर्ड में है, किस पे गवर्नमेंट फोकस में कर रही है। ठीक है, तो ये सारा था, हमने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर अभी कंप्लीट कर दिया है। सम थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट वी हैव इंक्लूडेड इट इन द आवर शॉर्ट सीरीज, जो सेगमेंट वाइज शॉर्ट सीरीज हमने निकाली है टॉप 30 करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ, वो आप एक बार देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डालूंगा। और जो हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है फॉर द करंट अफेयर्स फुल प्लेलिस्ट वीडियो,
तो उसका भी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डालूंगा, आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। विद दिस आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट नाउ हियर। बुक्स एंड इसमें ऑथर्स के सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। ऑब्वियसली में के कस्तूरी रंगन सर को आप याद रखोगे, ठीक है, और किस रीजन से याद रखोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। अगेन आई विल अर्ज है ना पीपल जो पुराने हो गए हैं थोड़ा, जिन्होंने 2-3 वीडियोस देखे हैं बैक टू बैक, प्लीज आप एक बार जाइए, गो थ्रू कीजिए इस पूरे वीडियोस को। अप्रैल का तीनों पार्ट का वीडियो खत्म करने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू टू है ना शेयर इट, सब्सक्राइब इट, है ना, लाइक इट, एटलीस्ट गो लाइक इट, है ना, ड्रॉप योर कमेंट्स, टेल मी हाउ यू आर लाइकिंग इट, और क्या इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और if you people are comfortable in dropping a mail to me, you can। with these words, thank you very much, and जय हिंद। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले दिन।